अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल की कुछ सम देखेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल इसलिए देखना है ताकि हम लोग को आइडिया मिल जाए आपको किस तरह से सवाल नंबर 2 के जवाबात लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो अब तक देखा है कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन, इन तमाम चीज़ों का यहाँ पर हमें इस्तेमाल कर कर ये सवाल हल करना है। इसके अंदर दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली विदाउट एग्जामिनिंग द ट्रूथ वैल्यू। बिना कोई ट्रूथ वैल्यू का इस्तेमाल किए हमें दिए हुए स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है, 2 इज एन इवन नंबर एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं। ये है एक स्टेटमेंट, इसको हम कंसीडर करेंगे, फर्ज करेंगे कि ये है पी। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे पी। इसके बाद 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये है दूसरी स्टेटमेंट, इसको हम सपोज करेंगे क्यू। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्यू। ठीक है, अब देखिए जो बचा है कनेक्टिव वो है एंड, और एंड यानी कंजक्शन, कंजक्शन के लिए अलामत है ये वाली। तो ये हो गई इसकी सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसे लिखना कैसा है, देखिए लिखते वक्त इसके 3 स्टेप्स है। सबसे पहले तो आपको सपोज करना है, लिखिए लेट, फर्ज करना है लेट पी 2 इज एन इवन नंबर। पहली स्टेटमेंट को इन्होंने यहाँ पर ये नाम दे दिया है। ठीक है, फिर क्यू के लिए दूसरी स्टेटमेंट कंसीडर की गई, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर उसके बाद इसका सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से लिखा गया। मतलब यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए इसी तरह से सवाल नंबर 2, 3 और 4 यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। ये आप लोग खुद से समझने की कोशिश कीजिए। हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर भी क्या दिया गया है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। वही बात दी गई, जो कंपाउंड स्टेटमेंट आपको दी गई है उसको हमें सिंबल के फॉर्म में लिखना है। पहला सवाल है नागपुर इज इन महाराष्ट्र, इसको हम नाम दे देंगे स्टेटमेंट पी। ठीक है, एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इसको नाम दे देंगे क्यू। लिख दिया यहाँ पे पी क्यू। क्या कर रही बेटे? ये बात कर ली कि मैंने पी क्यू। ये जो एंड है इसको हम कनेक्टिव कहेंगे। कनेक्टिव के लिए एंड यानी कंजक्शन, तो उसके लिए सिंबल आएगा ये। ठीक है ना, इसे लिखेंगे इस तरह से इन 3 स्टेप के अंदर। पी को कंसीडर किया नागपुर इज महाराष्ट्र, क्यू को कंसीडर किया चेन्नई इज इन तमिलनाडु, और इनका सिंबॉलिक फॉर्म आया पी कंजक्शन क्यू। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिएगा, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोस्केल। ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है, कंसीडर कर लिया कि ये पी है। इट इज आइसोस्केल, कंसीडर किया कि ये क्यू है। अब इसका कनेक्टिव क्या है, इसका कनेक्टिव है और, यानी पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट को जोड़ने वाला कनेक्टिव है और तो इसको ये है डिसजंक्शन और इसकी अलामत है ये वाली वी। तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। आप लिखते वक्त आपको इस तरह से लिखना है, लेट पी ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, क्यू ट्रायंगल इज आइसोस्केल, और सिंबॉलिक फॉर्म कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस 3 स्टेप्स के अंदर आपको आंसर लिखना है। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। द एंगल इज अ राइट एंगल, ये होगी स्टेटमेंट पी। इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, इसे कंसीडर करेंगे स्टेटमेंट क्यू।
इनको जो कनेक्ट कंबाइन कर रहा है वो कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ यानी बाय कंडीशनल यानी डबल इम्प्लीकेशन। इसका मतलब P और Q को बीच में अलामत आएंगी इस टाइप की, डबल इम्प्लीकेशन की। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझा होगा। इसको लिखते वक्त आप इस तरह से लिखेंगे, P कंसीडर करें द एंगल इज राइट एंगल, Q द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री और इसका सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से। ये 3 स्टेप्स में आपको जवाब लिखना है। आगे देखिए सवाल नंबर 4, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। जनरली जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके अंदर ये निगेटिव वाला नहीं लिखना होता है, तो कंसीडर करते वक्त हम लोग कुछ इस तरह से कंसीडर करेंगे। देखिए ये नाइदर को जरा साइड में रख दो, एंगल इज एक्यूट तो इसको कंसीडर करेंगे P। ठीक है, नॉर को भी और की तरह लेंगे, नॉर को और की तरह लेंगे, एंड ऑब्ट्यूस तो यहाँ पर ऑब्ट्यूस के लिए कंसीडर करेंगे Q। ठीक है ना। अब यहाँ पर था नाइदर, नाइदर होने की वजह से ये हो गया निगेशन ऑफ P। ठीक है, और नॉर होने की वजह से ये हो गया निगेशन ऑफ Q। तो अब आप इसको लिखते वक्त इस तरह से लिखेंगे। देखिए एंगल इज एक्यूट तो ये कंसीडर किया हमने P, इसमें नाइदर नहीं लिखा हुआ है। एंगल इज ऑब्ट्यूस Q, यहाँ पे भी नॉर नहीं लिखा हुआ है। अब जब आप इसको द सिंबॉलिक फॉर्म इज, अब यहाँ पर नाइदर अगर आ जाए, इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो P Q अगर नाइदर और नॉर वहाँ पर हो तो। लेकिन जनरली स्टेटमेंट के अंदर निगेटिव नहीं लिया जाता, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही कंसीडर करेंगे P और Q के फॉर्म में। और एंगल इज नाइदर एक्यूट था इसलिए निगेशन ऑफ P हुआ, और एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूस था तो निगेशन ऑफ Q हुआ। और ये नाइदर नॉर जो है वो एंड की तरह यूज होता है, इसलिए दोनों के बीच में अलामत आएंगी ये वाली। ठीक है ना, तो ये रहेगा आपका आंसर। अब देखिए आगे सवाल नंबर 5, इफ ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल एट B, ये होगी स्टेटमेंट P। मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। जाविया A और जाविया C का मजमूआ 90 दर्जे है, तो ये हो गई आपकी स्टेटमेंट Q। ठीक है, अब ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हैं, कौन सा कनेक्टिव है वो, इफ एंड देन, यानी ये इम्प्लीकेशन है, कंडीशनल है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे P Q और ये इम्प्लीकेशन वाला है तो सिर्फ एक एरो। ठीक है, इस तरह से ये सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा और आप लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, लेट ABC इज अ राइट एंगल एट B। ये P आपने सपोज कर लिया, Q के लिए आपने सपोज किया मेजर एंगल ऑफ A प्लस मेजर एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इनका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा इस तरह से। ये 3 स्टेप में आपको आंसर लिखना है। देखिए इसके बाद का सवाल, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, ये है आपकी स्टेटमेंट P। शी रन्स फास्ट, ये है आपकी स्टेटमेंट Q। और ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं इफ एंड ओनली इफ, ये कनेक्टिव से, तो यहाँ पर P Q। इफ एंड ओनली इफ ये आएगा बाय कंडीशनल में यानी डबल इम्प्लीकेशन में, तो यहाँ पर सिंबल आएगा ये। ठीक है, इसको लिखते वक्त आप लोग लिखोगे कुछ इस तरह से, ये सपोज किया, Q वाले को सपोज किया और इसका ये सिंबॉलिक फॉर्म। 6 वाला क्वेश्चन, सॉरी 6 वाले के लिए हमने शायद ये बता दिया, ये था हिमा दास, P के लिए ये सपोज करना था, Q के लिए ये सपोज करना था और ये सिंबॉलिक फॉर्म, ये 3 स्टेप के अंदर आंसर लिखना था। अब ये 7th वाले के लिए, x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। सबसे पहले तो नॉट को जरा साइड में रखो और स्टेटमेंट बनाओ, x इज अ इरेशनल नंबर, तो ये हो गया आपकी स्टेटमेंट P। और जब आप यहाँ पे नॉट डालोगे तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P। ठीक है, बट यहाँ पे हम एक मिनट, अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये हो गया इंटीजर Q।
चला गया। एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर, नॉट को साइड में रखे, एक्स इज इरेशनल नंबर, इसको कंसिडर करेंगे कि ये पी है। नॉट के लिए फिर यहाँ पर आ जाएगा निगेशन ऑफ पी। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, इसके लिए आएगा क्यू, ठीक है। और बट यहाँ पर कनेक्टिव है, बट यहाँ पर हम एंड की तरह लेंगे, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू। ये है इसका जवाब। आपको इसको भी इसी टाइप में लिखना है। हाँ, ये इस तरह से देखिए, लेट पी x is a irrational number, x is a square integer and its symbolic form is like that। अब आप अपने क्लास वर्क के अंदर इसे अच्छे से लिखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।